तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पार्ट 1 के 3 आवर्स 53 सेकंड्स में बीच में से काफ़ी पार्ट मिसिंग थे, जिस वजह से आप सभी के मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे। हालांकि वो सभी मैंने एक्सप्लेन करे थे, लेकिन एडिटिंग में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो वीडियो में नहीं जुड़े। तो फिक्र मत करिए, अब मैं वो सारे के सारे पार्ट जो कि बीच में से मिसिंग थे वो दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि हम चैप्टर 46 से लेकर चैप्टर 58 तक देखेंगे, जो कि बीच के मिसिंग पार्ट्स थे। तो जैसे कि हमने 3 आवर्स 53 सेकंड्स में देखा था, रसल इन पर अपना बहुत जोरदार हमला करता है, लेकिन ये कल्टिस्ट यहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है और वो पोर्टल सीधा येलो टावर मास्टर और प्रिंसेस सेकेट की ओर जाकर खुल रहा था, जिससे कि रसल का ये अटैक जाकर वहाँ पर गिरता है और एक बहुत जोरदार धमाका होता है। और अब चैप्टर नंबर 46 में आ गए। इस धमाके के कारण यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और जैसे ही रसल यहाँ पर पहुँचता है वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वो चिल्लाने लगता है, प्रिंसेस, एल्डर। फिर तभी उधर धुएं के अंदर से एल्डर स्पैगलमैन का हाथ आता है। जैसे रसल उनके पास पहुँचता है वो उनसे कहता है कि एल्डर स्पैगलमैन, आप ठीक तो है ना? जिसमें एल्डर उसे कहते हैं हाँ, लेकिन क्या बाकी सब ठीक है? फिर तभी रसल पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है यहाँ पर काफी मेजस जख्मी हो जाते हैं। उनका हाथ जो कि यहाँ पर पत्थरों के नीचे दबा हुआ था काफी जख्मी हालत में उसे दिखाई देता है और रसल ये देखकर पूरे तरीके से उदास हो जाता है। वो अंदर से टूट जाता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर स्पैगलमैन। फिर तभी एल्डर स्पैगलमैन और रसल उधर की ओर देखते हैं जहाँ पर से जिरोन प्रिंसेस सेकेट को अपनी गोद में सेफली लिए आ रहे थे और ये देखकर रसल बहुत जोरों से चिल्लाता है, प्रिंसेस। और इधर एल्डर स्पैगलमैन कहते हैं, प्रिंसेस सेकेट, चलो शुक्र है वो ठीक है। और यहाँ रसल प्रिंसेस सेकेट को देखते हुए कह रहा होता है, थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। फिर इसके बाद रसल जिरोन से कहता है, सर जिरोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रिंसेस को बचा कर यहाँ ले आए। और वहीं जिरोन यहाँ पर एक अजीब सी स्माइल देता है कि तभी अचानक वो अपने खंजर से रसल के पेट में वार कर देता है और रसल के मुंह से और पेट से बहुत जोरों से खून निकलने लग जाता है। और ये देखकर एल्डर स्पैगलमैन भी जोर से चिल्लाने लगते हैं, सर रसल। वहीं फिर रसल का पेपर बेस जिरोन पे गुस्सा होकर हमला कर देता है, लेकिन उधर से वो कल्टिस्ट का पोर्टल खुलता है जिससे कि पेपर कहीं और दुनिया में ही चले जाता है। फिर तभी जिरोन के पीछे से वो कल्टिस्ट की पूरी टीम आ जाती है और आते आते वो कल्टिस्ट रसल से ये कह रहा था कि तो मुझे कितनी देर से परेशान करे जा रहा था, कीड़े कहीं के। और यहाँ रसल जो कि बहुत जख्मी हालत में था वो सोच रहा होता है, इन्होंने पेपर के साथ क्या किया और अब तो मेरी बॉडी में भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। जिसके बाद यहाँ पर कल्टिस्ट और उस जिरोन के बीच में आपस में बात हो रही थी, जिसमें जिरोन कल्टिस्ट से कहता है, मुझे अच्छे से याद है मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एल्डर स्पैगलमैन को ही हॉस्टेज बनाने के लिए कहा था। जिसमें वो कल्टिस्ट कहता है, वेल इस हिसाब से तो तुम्हें भी एक हॉस्टेज की तरह ही एक्ट करना चाहिए, है कि नहीं? और फिर इधर से एल्डर स्पैगलमैन बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए, सर जिरोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? इसके बाद एल्डर स्पैगलमैन अपनी बहुत पावरफुल अर्थ मैजिक से इन पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कल्टिस्ट का वो हैमर वाला साथी एल्डर स्पैगलमैन के पीठ पे एक जोर से हैमर मार देता है, ये कहते हुए कि चुप कर जा बूढ़े। और एल्डर स्पैगलमैन बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो कल्टिस्ट जिरोन से पूछता है कि वैसे आखिर ये लड़की है कौन? जिसमें फिर जिरोन उसे ये कहते हुए बताता है, ये प्रिंसेस सेकेट है। यदि अगर हमारे पास ये हुई तो हम पूरे एंडीमैन किंगडम पर अपना राज कर सकते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जबकि तुम्हारे सारे एकदम बेकार एक्शन लेने की वजह से सब कुछ बेकार हो चुका है, तो ये करना बेहद बेहतर रहेगा। जिसमें वो कल्टिस्ट कहता है, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन जब तक ये मरती नहीं है। फिर तभी उधर से रसल कहता है, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगा, तुम लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसा कहते हुए रसल अपनी जख्मी हालत में भी खड़ा हो रहा था। फिर तभी उधर से कल्टिस्ट का वो हैमर वाला साथी अपनी हैमर घुमाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग रुक जाओ, मैं इस बच्चे को अभी खत्म करके आता हूँ। और वो ऐसा कहते हुए रसल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर यहाँ पर रसल के हाथों में जो रिंग होती है वो चमकने लग जाती है और अब यहाँ पर रसल क्लाउड रिंग और कॉल मिस्ट का इस्तेमाल करता है और फिर वो कल्टिस्ट का साथी अपना हैमर लेके इस पे हमला बोल देता है, ये कहते हुए कि ये हमारा पिछली बार का बदला होगा बच्चे। और फिर वो रसल पर अपने हैमर से हमला कर देता है, ये कहते हुए कि अब मरो। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर रसल ड्रैकोनिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बहुत जोरदार फायर फ्लेम आसमान के ऊपर उठती है, जिसे देखकर जिरोन और वो कल्टिस्ट बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। कल्टिस्ट सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मिस्ट क्या हमारे ध्यान भटकाने के लिए था? जिसके बाद उन कल्टिस्ट के पीछे एक जोरदार धमाका होता है, जहाँ पर वो देखता है उसके बाकी साथी नीचे गिर कर ढेर हो चुके हैं। फिर तभी वो कल्टिस्ट अपने बचाव के लिए यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स क्रिएट कर लेता है। वो अपने आसपास काफी पोर्टल्स बना लेता
है और वो कल्टिस्ट मन ही मन सोच रहा था कि ओह अच्छा, तो जो हमारे पीछे पहले थे उनके हारने का एक जरूर रीजन था। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, इसे अच्छे से सेंस कर सकता हूँ बिना देखे। उसकी वो माना शक्ति बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ ही जा रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन तभी अचानक रसल सीधा जमीन को चीरते हुए ऊपर की ओर निकलता है और उसके हाथों में जो ड्रैकोनिफिकेशन थी वो सीधा इस कल्टिस्ट के छाती में घुसा देता है। मतलब इस कल्टिस्ट को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये हो जाएगा, जबकि उसने इतने सारे पोर्टल्स खोले थे। उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होगा कि रसल जमीन को चीरते हुए आ जाएगा। और जब रसल अपने इस ड्रैकोनिफिकेशन से उस कल्टिस्ट के छाती पे आर पार घुसा देता है, वहीं फिर उस कल्टिस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है और वो रसल से कह रहा होता है कि तू सच में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और फिर रसल उस कल्टिस्ट को अपने उस ड्रैकोनिफिकेशन स्वॉर्ड से जमीन पर जोरों से पटक देता है। और फिर यहाँ इस तरफ जिरोन प्रिंसेस अकेट को जमीन में रखते हुए, अगर मैंने यहाँ पर किसी एक को भी जीने के लिए छोड़ दिया तो हम इस मिशन में नाकामयाब हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर जिरोन अपनी डबल कास्टिंग के साथ ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड निकाल लेता है। उसके हाथों में वो 2 ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड जिसके आसपास श्रापित एनर्जी मंडरा रही थी। और फिर वो अपनी इस ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड के साथ रसल के ऊपर हमला करते हुए कूद जाता है और चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है कि अब मुझसे आकर भिड़ो रसल रेमंड। और यहाँ पर रसल जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में था, उसके मुंह से खून तक निकल रहा था, जो सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मेरा ड्रैकोनिफिकेशन का टाइम भी खत्म होने वाला है। लेकिन फिर स्टिल रसल अपनी इतनी ज्यादा जख्मी हालत में होने के कारण भी वो अपनी इस ड्रैकोनिफिकेशन के साथ उस जिरोन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ रसल अपने ड्रैकोनिफिकेशन को तैयार करे हुए और उधर से जिरोन अपने स्वॉर्ड के साथ हमला करते हुए। यहाँ रसल अपने ड्रैकोनिफिकेशन के साथ सोच रहा था कि अब मेरा सब कुछ इस अटैक पर निर्भर करता है। जिसके बाद फिर यहाँ दोनों आपस में काफी जोर से टकराते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका क्रिएट होता है। और वहीं हम इस ओर देखते हैं, रसल घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और सिर्फ थोड़ा मोड़ा खून ही नहीं, काफी ज्यादा खून उसके मुंह से बह रहा था। फिर तभी हम दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पर जिरोन की छाती में से रसल का ये अटैक आर पार कर जाता है और फाइनली रसल का ये ड्रैकोनिफिकेशन काम कर गया, जो कि इस जिरोन के छाती को चीर कर रख देता है। और फिर जिरोन वहीं पर गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद रसल पीछे की ओर मुड़कर देखता है, जहाँ पर वो कल्टिस्ट उससे कह रहा होता है कि ओह यार, तो आखिरकार अंत में वो सिर्फ बेहोश होकर गिर गया। और रसल को उसकी ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं आता, जिसमें वो कल्टिस्ट रसल से दोबारा कहता है ऐसा मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि उसके पास 2 दिल है, और ये जो अब आ रहा है वो भी बिल्कुल सेम है, तुम तो उसे जानते ही होगे। फिर यहाँ पर ग्रीन कलर की एनर्जी चमकने लग जाती है, लेकिन रसल को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पूरे तरह से बहुत कंफ्यूज था। फिर तभी वो कल्टिस्ट उस तरफ अपना हाथ दिखाते हुए रसल को बताता है प्रोफेसर ऑफ पावर राइवलिंग अ ड्रैगन। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कोई होता है जो कि श्रापित एनर्जी से आ रहा था, उसके वो हॉर्न्स, उसकी वो विंग्स, और ये होता है कैमरास हर्ट, द प्रोफेसर ऑफ पावर राइवलिंग अ ड्रैगन। और इसे देखकर रसल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये दिखने में वाकई में बहुत खतरनाक लग रहा था। रसल ने आज से पहले इसके जैसी कोई चीज नहीं देखी थी। इसके सिर पर ये 2 हॉर्न्स, इसका आधा शरीर किसी और जानवर का, और इसके पीछे ये विंग्स। तो ये होता है कैमरास हर्ट। फिर इसके बाद वो कैमरास हर्ट आसमान से सीधा नीचे उतर कर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए रसल सोचता है कि उसके अंदर की जो मानव शक्ति है उसे नापा नहीं जा सकता। वो सच में बहुत ही ज्यादा है, वाकई में एक बेहद बेहतर माना। जिसके बाद फिर वो कैमरास हर्ट अपनी बहुत ज्यादा अद्भुत पावर से दूर से ही उस कल्टिस्ट का गला पकड़ लेता है और उसे आसमान के ऊपर उठा देता है। और फिर वो बहुत गुस्से से इस कल्टिस्ट से कहता है तो तुम अपनी असली शक्तियाँ इसलिए छुपा रहे थे ताकि मुझे अपने इस दिल का इस्तेमाल करना पड़े। जिसमें फिर वो कल्टिस्ट कहता है हाँ, लेकिन तुम भी तो ऐसा ही चाहते थे ना। तुमने एक नया सर्कल प्राप्त कर लिया है, तुम्हें तो अपने दिल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम पर प्रेशर डाला कि तुम इस बंदे से हार जाओ। और फिर वो कैमरास हर्ट उस कल्टिस्ट को छोड़ देता है और दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि हाँ तुमने सही कहा, मैं गलत ऑर्डर पे काम कर रहा था। और फिर कैमरास हर्ट रसल की ओर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है रसल रेमंड, तो अब मैं तुम्हें एक बेहतरीन अंत देने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन पावर से रसल को दूर से ही अपने ओर खींच लेता है और सीधा रसल को अपने पास लाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है।